तो हियर वी गो। हम पढ़ रहे हैं जीन थेरेपी। अब जीन थेरेपी में हमको एक केस पढ़ाया जाता है जिसके अंदर एडी डेफिशिएंसी एक केस है। ठीक। अब जीन थेरेपी का पहले मतलब समझ लेते हैं। जीन थेरेपी किसे दी जाती है? वो पर्सन जो बॉर्न होता है हेरिडिटरी डिसीज़ के साथ, मतलब इनहेरिटेड है उसकी जनरेशन के थ्रू, जनरेशन टू जनरेशन एक जीन की डेफिशिएंसी है जो उसको हर बार उसके पेरेंट्स से मिल रही है, राइट। तो अब ये जो एडीए डेफिशिएंसी है, एडीए मतलब होता है एडिनोसिन डीएमिनेज जीन। अब ये जो जीन है इसी की डेफिशिएंसी है। अब इस जीन के डेफिशिएंसी से क्या हो रहा है और उसको कैसे ठीक करेंगे वो समझते हैं। जो एडीए जीन है वो कोड करता है एक एंजाइम के लिए जिसका नाम है एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक। अब ये जो एडिनोसिन डीएमिनेज है, अगर डेफिशिएंसी हुई तो अब रिजल्ट क्या आएगा इसका डेफिशिएंसी का? एक्यूमुलेशन ऑफ डीऑक्सी एडिनोसिन इन दी हिमेटोसाइटोसेल्स। ठीक, हिमेटोसाइटोब्लास्ट सेल्स। तो अभी जो हिमेटोसाइटोब्लास्ट सेल्स हैं ये ऐसी सेल्स हैं जो हमारे ब्लड के सारे कॉम्पोजिशन सेल्स, मतलब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और देन अपना लिम्फोसाइट्स, जो मेनली इम्यूनो रिस्पॉन्सिव सेल्स होती है जिसके अंदर बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट सेल्स होती हैं। अब अगर ये जो हिमेटोसाइट सेल हैं, हिमेटोसाइटोब्लास्ट सेल्स, इसके अंदर अगर एडिनोसिन एक्यूमुलेट होने लगा ड्यू टू दिस डेफिशिएंसी, तो इट विल लीड टू एक्यूमुलेशन ऑफ डीएटीपी ऑल्सो। तो जो डीएटीपी है ये क्या करता है? ये डीएनए सिंथेसिस को रोक देता है। क्यों? क्योंकि अब राइबोन्यूक्लियोटाइड्स की वहाँ पे जो एक्टिविटी है वही इनहिबिट हो जाएगी। तो अब अगर डीएनए सिंथेसिस नहीं होगा तो सेल डिवीज़न नहीं होगा। हमने ये पढ़ा है कि सेल डिवीज़न से पहले एस फेज में हमको डीएनए सिंथेसिस करना पड़ता है। तो डीएनए सिंथेसिस नहीं हो रहा है इसलिए सेल डिवीज़न नहीं हो रहा है। तो ये सारी जो प्रोसेस है ये चल कहाँ रही है? हिमेटोसाइटोब्लास्ट में, जो कि मैंने मेंशन किया है। अगर इन हिमेटोसाइटोब्लास्ट, अब हिमेटोसाइटोब्लास्ट जो रिस्पॉन्सिबल था इम्यूनो सेल्स के फॉर्मेशन के लिए, अब वहाँ पे नो लिम्फोसाइट्स, मतलब कि बी और टी लिम्फोसाइट नहीं बनेगी जो इम्यूनो रिस्पॉन्सिव थी, जिसके कारण अब उस पर्सन में सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी हो जाएगी। अब सीवियर इम्यूनो डिफिशियंसी होने के बाद ऑब्वियस है कि वो किसी भी डिजीज़ से बहुत ही ईजिली अफेक्ट हो जाएगा, उसको बहुत जल्दी कोई भी डिजीज़ लग जाएगा। क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उतने अच्छे से फंक्शन नहीं करेगा जितना नॉर्मल पर्सन में करता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अब वीक हो चुका है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ दिस बोथ सेल्स। अब इसका क्योर क्या है? तो क्योर इसका दो टाइप का होता है, एक होता है परमानेंट, एक होता है टेम्पररी। अब क्योर परमानेंट और टेम्पररी किस बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा? परमानेंट कब होगा? अगर हमने उसे अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही पकड़ लिया। अब अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में कैसे हम उस चीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं? तो उसके लिए एक डॉक्टर टेस्ट करता है जो एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट क्योंकि मैंने पढ़ लिया तो मुझे पता है। उसका नाम होता है पब्स। पब्स का यही मतलब होता है कि भाई आप अम्बेलिकल कॉर्ड से ब्लड सैंपल ले रहे हो। तो अब अम्बेलिकल कॉर्ड से ले रहे हो, इसका मतलब वो बेबी के ब्लड से रिलेटेड है। तो अगर अम्बेलिकल कॉर्ड में जो कॉम्पोजिशन होगा वही बेबी के अंदर होगा। ठीक। अब अगर अम्बेलिकल कॉर्ड की सेल्स के हिमेटोसाइट सेल्स में अगर एडी डेफिशिएंसी है तो वो हम वहाँ से कैच कर लेंगे। तो अब अगर हम उस एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही उसको एडीए जीन, जो कि मतलब एडीए जीन अगर प्रोवाइड कर दें जिसकी डेफिशिएंसी उसको जन्म के बाद होने वाली है, अब अगर पहले से दे देंगे तो उसकी बॉडी उस चीज़ के लिए डिफ़ॉल्ट ऑप्शन ढूंढ लेगी कि ये भी मेरी बॉडी का पार्ट है, इसको मुझे बाय बर्थ ही एक मतलब जैसे उसको कैरेक्टर दे दिया कि बाय बर्थ ही अब वो उसको कंटिन्यू रखेगा। तो अब वो जो उसका एडीए जीन मिल गया तो अब वो स्टार्टिंग से ही उसको अपना इनहेरिटेड कैरेक्टर मान के उस जीन का प्रोडक्शन चालू कर देगा। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, उसको बाय बॉर्न ही वो चीज़ मिल गई। तो अब एडीए जीन तो उसके पास बनने लगा। अब एडीए जीन बन रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई एक्यूमुलेशन नहीं होगा, कोई डीएनए सिंथेसिस में रुकावट नहीं आएगी और सेल डिवीज़न होता रहेगा। तो उसकी इम्यून रिस्पॉन्सिव जो एफिशिएंसी वो मेंटेन रहेगी। अब टेम्पररी उपाय किसके लिए था? जो भी मतलब बॉर्न के बाद वाले
हम बॉर्न होने से पहले हम नहीं पकड़ पाए इस जीन की डेफिशिएंसी को, अब बाद में हम अगर पता चल भी रहा है तो अब क्या प्रोसेस है। तो एक होता है बॉर्न मैरो ट्रांसप्लांट, जो कि बच्चों में मैक्सिमम या फिर मतलब मुझे पता नहीं है किस में किया जाता है, चिल्ड्रन करके ऑप्शन एनसीईआरटी में मेंशन है, तो एज इट इज़ हमने पढ़ लिया है। और एक होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। अब क्योंकि हमें पता है कि बॉर्न से बाद में दिया जा रहा है ये, तो ऑब्वियसली अब इसमें प्रोसेस क्या है, देने की प्रोसेस पहले समझते हैं। तो जो लिम्फोसाइट्स हैं उस पेशेंट की बॉडी से निकाल ली जाती हैं और उसको ग्रो किया जाता है कल्चर में, ठीक। अब जो कल्चर में ग्रो हुई है उसके अंदर हम लोग कल्चर वाली देन फ्रॉम कल्चर दैट एडीए जीन विल इंट्रोड्यूस्ड इन लिम्फोसाइट सेल थ्रू रेट्रोवायरस। अब एक बात आपको समझनी चाहिए कि मैंने पेशेंट की बॉडी से ही उस लिम्फोसाइट को निकाला है, मैं दूसरी किसी लिम्फोसाइट को भी तो लिम्फोसाइट को मॉडिफाई करके उस पेशेंट में डाल सकता था, बट नहीं, क्योंकि उस पेशेंट को अपनी ही सेल चाहिए, क्योंकि दूसरी सेल आई तो उसको फॉरेन पार्टिकल मान के डिस्ट्रॉय कर देगा। तो उसी की सेल को बाहर निकाला हमने, उसी में मॉडिफिकेशन की, उसी में एडीए जीन इंट्रोड्यूस किया, किसके थ्रू, रेट्रोवायरस के थ्रू। रेट्रोवायरस एक ऐसा वायरस है जो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करता है, लेकिन रेट्रोवायरस को हमने डिसआर्म कर दिया बाय उसका जीन ही निकाल दिया जो हमको डिजीज देने वाला था, और उस जीन के बदले में हमने अपना डिजायरेबल जीन उसके अंदर डाल दिया जो कि एडीए जीन था। अब ये रेट्रोवायरस इन्फेक्ट तो करेगा लेकिन अपना जीन नहीं डालेगा, वो हमारा जीन डालेगा। इसको लग रहा है कि ये जाके हमको इन्फेक्ट करेगा, लेकिन इसको पता ही नहीं कि इसके अंदर जो डिजीज कॉजिंग करने वाला जीन था वो हमने निकाल दिया और अपना डिजायरेबल जीन डाला है। तो अब रेट्रोवायरस जाके उसको इन्फेक्ट किया, तो आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द एडीए जीन विल एडीए जीन इनटू आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द एडीए जीन इनटू लिम्फोसाइट, अब लिम्फोसाइट के अंदर जीन जा चुका है, तो अब जो लिम्फोसाइट्स है वो पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दी जाएगी, उसी की लिम्फोसाइट है ना। अब लिम्फोसाइट मॉडिफाई हो गई है। अब जस्ट बिकॉज आवर एवरी सेल हैव अ पर्टिकुलर लाइफ स्पैन, सो आफ्टर द डाइंग ऑफ दैट मॉडिफाइड सेल वी हैव टू इंट्रोड्यूस दिस सेल्स अगेन इन पेशेंट। मतलब पीरियडिकली हुआ यहाँ पे। हमें पता है कि हमारी पर्टिकुलर सेल, जैसे आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 दिन का होता है, वैसे लिम्फोसाइट्स का भी कुछ दिन का होगा। तो हमने मॉडिफाइड किया उसी की लिम्फोसाइट को निकाल के, उसकी बॉडी में भी इंट्रोड्यूस किया। अब इंट्रोड्यूस करने के बाद वो जो लिम्फोसाइट है वो कभी ना कभी तो उसके बाद मरेगी ही, तो ऑब्वियसली वो जो उसकी कैपेसिटी थी एडीए जीन बनाने की, वो जिस सेल ही नहीं है तो वो काम कौन करेगा। अब वापस हमको नए बंदे डालने पड़ेंगे जो ये एडीए जीन को बनाने के लिए कैपेबल होंगे। मतलब ऑब्वियसली पीरियोडिकली इस चीज़ को हमको रिपीट करते रहना पड़ेगा, नहीं तो उस पेशेंट को प्रॉब्लम होगी। सेम एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में भी हो रहा है। मतलब ये क्या है, टेम्पररी क्योर है। यहाँ पे हमने एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दिया था तो उसके लिए वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बन गया था, इसलिए वो परमानेंट क्योर है। सो दैट्स इट, इतना ही था। फॉर नोट्स ये रही इस पेज की, एंड हियर इट इज़। ये तो एनसीईआरटी का है तो आप एनसीईआरटी से देख सकते हैं, बट स्टिल चलो बाय।